साल 1878। रात का अंधेरा घना हो चुका है। चारों ओर सन्नाटा है, लेकिन जंगल की भी कुछ हलचल हो रही है। आप अपने साथियों के साथ छिपे हुए हैं। अचानक एक आदमी सामने आता है, कंधे पर बंदूक, कमर में तलवार, आंखों में बगावत की आग। वह कोई और नहीं बल्कि तांत्या भील है। अंग्रेजों के लिए एक खौफ, गरीबों के लिए मसीहा। वह इशारा करते हैं, तैयार हो जाओ, आज रात गोरे साहब की तिजोरी हमारी होगी। क्या आप तैयार हैं उस योद्धा की कहानी सुनने के लिए जिसने अंग्रेजों को उनकी ही जमीन पर चैन से सोने नहीं दिया? एक सामान्य लड़का, असामान्य इरादे। साल 1842। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव बड़ौदा में एक बच्चा जन्म लेता है। नाम रखा जाता है तांत्या। भील जनजाति से ताल्लुक रखने वाला यह बच्चा गरीबी में पला बड़ा, लेकिन अंग्रेजों के अन्याय और अमीर जमींदारों की लूट बचपन से देखी। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल, हमारी जमीन पर हक हमारा क्यों नहीं। गांव के बुजुर्गों से तीरंदाजी और बंदूक चलाने की कला सीखी। कुछ ही समय में वह तेज दिमाग और बहादुरी के लिए मशहूर हो गया। गरीबों का मसीहा, अंग्रेजों का दुश्मन। साल 1875। आप जंगल में एक काफिले के साथ चल रहे हैं। अचानक घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई देती है और देखते ही देखते अंग्रेजों का काफिला लुट चुका होता है। कौन है ये? तांत्या भील, जिसे लोग भारतीय रॉबिनहुड कहते हैं। उसने अमीरों और अंग्रेजों की तिजोरियां लूटी, लेकिन वो पैसा गरीबों में बांट दिया। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात, हर जगह उसका खौफ था। लेकिन वह सिर्फ एक डाकू नहीं बल्कि आजादी के लिए लड़ने वाला योद्धा था। अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध। अंग्रेजों के लिए तांत्या भील सबसे बड़ी परेशानी बन चुका था। वह इतनी तेजी से वार करता था कि अंग्रेजों को उसके ठिकाने का अंदाजा ही नहीं लगता था। जंगलों में गुरिल्ला युद्ध की तकनीक का इस्तेमाल करता। उसके साथ हजारों भीड़ योद्धा जुड़ गए। अब यह सिर्फ एक डकैती नहीं बल्कि बगावत बन चुकी थी। 1878 से 1889 तक अंग्रेजों की सेनाएं उसे पकड़ने के लिए छटपटाती रहीं, लेकिन हर बार वह उनकी नाक के नीचे से निकल जाता। विश्वासघात और गिरफ्तारी। लेकिन हर महान योद्धा के जीवन में एक गद्दार होता है। 1889 में एक विश्वासघाती ने तांत्या की गुप्त सूचना अंग्रेजों को दे दी। अंग्रेजों ने योजना बनाई और 18 अक्टूबर 1889 की रात उसे पकड़ लिया। उसे जनता से छिपाकर खंडवा ले जाया गया ताकि लोग विद्रोह न कर दें। 19 अक्टूबर 1889, खंडवा स्टेशन का अंधेरा। अंग्रेज कहते हैं कि तांत्या भील को फांसी दी गई, लेकिन क्या सच में? अंग्रेजों का कहना था कि तांत्या की लाश को खंडवा रेलवे स्टेशन के पास फेंक दिया गया, लेकिन लोगों का मानना था कि वह बच निकला और छिपकर लोगों के बीच रहा। आज भी तांत्या भील की कब्र नहीं बल्कि एक रहस्य है, इतना दमदार कि लोग इसे भूल ना पाए। आज भी जब मध्य प्रदेश की मिट्टी पर कदम रखते हैं तो वह तांत्या भील की कहानियां सुनाती है। वह सिर्फ एक डाकू नहीं बल्कि गरीबों का मसीहा और अंग्रेजों के लिए एक जिंदा बगावत था। क्या आप मानते हैं कि ऐसे योद्धाओं की कहानियां हर किसी तक पहुंचनी चाहिए? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, तांत्या भील अमर रहें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी अनसुनी कहानियां आपके पास आती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनसुनी कहानी के साथ।